Hello everyone, how are you all? Today again welcome to the online classes. So today is the last topic of chapter number 4, that is physical education for CWSN, children with special needs. So today is the last topic is that is strategies to make physical activities accessible for children with special needs. Students be careful, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 80% हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं 80% इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों करते हैं? इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी और ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN एक टॉपिक हमारा ये है। ये मान लीजिए ये एक हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दोनों में डिफरेंस है। बच्चे हमेशा गलती क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एडवांटेज बताइए एक्टिविटी के, उनमें क्या होते हैं तो इन चीज़ों को लिख देते हैं। स्ट्रेटजीज बताइए क्या होता है तो इसके हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, इजीली समझ में आ जाता है। ओके, तो कम टू द पॉइंट दैट what are the strategies, questions arises, what are the strategies to make physical activity accessible for children with special need। हम ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाए, ऐसे कौन कौन से प्लान बनाए कि जो हमारी एक्टिविटी है, कोई भी गेम्स है, तो वो पर्सन जो डिसेबल पर्सन है वो उसको इजीली कैसे क्विक कर दें, कैसे एडॉप्ट करें इजीली। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, या दूसरा चीज़ बोले कि फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर या कोई कोच है, तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए दैट पर्सन के रिगार्डिंग, जो उसको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है मेडिकल चेकअप। पहला पॉइंट है हमारा मेडिकल चेकअप। अब मेडिकल चेकअप से क्या है कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू टेक अ पार्ट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, so he needs to do first their or his or her medical checkup. Okay, by the medical checkup every coach या every physical education come to know what kind of disability he or she is having and the percentage of the disability, he or she is having. So when the teacher get to know about the kind of disability and percentage of disability, so the teacher or coach will make a plan according to that impaired person. Okay, so medical checkup must be there. The another thing, physical activity must be, ठीक है, must be, physical activity must be interest of the children। Means it is fact, it is well known that suppose let's have another example। If a student does not want to study, ठीक है, if the student does not want to study and we will make him to sit, you sit here and study till 1 hour, 2 hours, 3 hours। If he doesn't want to study, so how can we compel him to do study? Getting my point? अगर उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं है, हम उसको कितना ही कुछ क्यों ना थोप दें तो वो नहीं पढ़ेगा। अगर खाली बैठा भी है तो डेट विल बी द काइंड ऑफ वन एग्जाम्पल, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बैठा तो है लेकिन दिमाग कहीं और ख्यालों में खोया है। तो द सेम स्ट्रेटजीज अप्लाइज ऑन द दैट पर्सन ऑल्सो। व्हाट इज जो एक्टिविटी है, ठीक है, द एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, सपोज
a person wants to play cricket, let him play cricket. ठीक है. If a person wants to do jog, let him jog. If a person wants to throw a short put, let him throw. Okay. So it should be interest of the children. The another thing, equipment. I have written the short form, the heading, equipment. The heading is equipment must be related to the sports. ठीक है, ये भी वो कह सकते हैं हम. Equipment must be related or according to the games for the CWSN. मतलब कि जैसे इसमें क्या आएगा कि जैसे शॉर्ट पुट का जो वेट होता है 7 किलो होता है, या वॉलीबॉल का वेट हम बोल सकते हैं 240 होता है फॉर दी फिट पर्सन. ओके. अब शॉर्ट पुट की बात करें 7 किलो का फिट पर्सन के लिए, तो अगर यहाँ पे हैंडीकैप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए बात करेंगे तो इनके इक्विपमेंट का वेट कम हो जाएगा. ठीक है. शॉर्ट पुट का वेट जैसे 7 किलो होता है तो इनके लिए 3 किलो का हो जाएगा, 4 किलो का हो जाएगा. ठीक है. बास्केटबॉल का 550 ग्राम अगर वेट होता है एक जनरली अकॉर्डिंग टू फीफा फेडरेशन, द इंटरनेशनल फीफा बास्केटबॉल, तो उसके लिए बस हैंडीकैप खेलेंगे तो उनके लिए बॉल का वेट कम हो जाएगा. ठीक है. क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में बॉल का वेट अगर एक जेन्युइन होता है या बोले कि जो भी होता है, तो अगर हैंडीकैप खेलेंगे तो उनके लिए क्या, उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से उनका वेट, बॉडी का बॉल का वेट हो जाएगा. ठीक है. तो ये इक्विपमेंट जो है हमारा मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट. स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी गिवन टू द CWSN. The stadium, if a stadium has been developed, so that stadium must be only for the disabled person. No outsider allow, means no fit person, those who are not impaired, they must not be enter into that stadium. तो वो इन्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे दूसरा नहीं होना चाहिए. दूसरा, अगर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की बात करें तो सुनने उनने में जिसको दिक्कत होती है, या ऑटिज्म में जैसे हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे, किसी को कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, कुछ नहीं करता, तो अगर वो उस इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो हर किसी के साथ एकदम से घुल मिल नहीं सकता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो उसको हमें टाइम देना पड़ेगा कि उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए. ठीक है. और अगर सपोज कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जैसे ODD था, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, तो वो अगर वहाँ जाएगा तो डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा. तो उसको भी हमें थोड़ा सा शांत रह करके उसको उसके लेवल में बनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा आप यहाँ पे ऐसा ना करो, इससे चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा उसको एडजस्ट कराना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमारा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी गिवन. मॉडिफाइड रूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर दिस एक्टिविटी. इनके लिए क्या है, एक अलग से रूल्स होते हैं जो हमारे लिए, जो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन, फुटबॉल के लिए जो रूल्स होते हैं बहुत टफ होते हैं. इनके लिए मॉडिफाइड होते हैं जो बहुत इजी होते हैं. ठीक है. जो रूल्स हैं मॉडिफाइड होने चाहिए, हम मॉडिफाइड कर सकते हैं. डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में क्या है कि हम उनको कैसे बता सकते हैं. जैसे अगर हम किसी बच्चे को बताएंगे जो बिल्कुल फिट है, उसको हम अगर नॉर्मल तरीके से भी बताएंगे तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा. अब सपोज बात करते हैं जो बहरा है, जो डम्प है, जो सुन नहीं सकता बट देख सकता है. अब हम उसके सामने बोलते रहेंगे तो वो सुन तो सकता नहीं है, काला बकसा भैंस बराबर हो जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बनानी पड़ेगी.
ठीक है, लैंग्वेज बनानी पड़ेगी या साइंस सिग्नल्स देने पड़ेंगे कि बेटा ये करो ये करो ये करो ये करो। बट जो दूसरा देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है, इसके लिए अलग टाइप से डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि उसको क्या है, हेयरिंग प्रॉब्लम तो है नहीं, तो उसको क्या साउंड के थ्रू उसको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हो गया। ठीक है, इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन कंसिडरेशन, मीन्स कि जो पहले किसी कंपटीशन को खेल चुका है या किसी में प्रतिभाग पार्टिसिपेट कर चुका है तो उसको क्या है, वरीयता देनी चाहिए। वरीयता देते 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 क्या है, ऐसा नहीं कि सपोज कोई ग्रो अप करते चले जा रहे हैं और पीछे भी आ रहे हैं, नो डाउट पीछे भी आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रो अप कर रहा है उसको नीचे फेंक दिया और नीचे वाले को ऊपर कर दिया, तो उससे क्या होगा, ऊपर वाले का मॉरल जो है डाउन हो जाएगा। इसलिए जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होल्डर है उसको साथ लेते हुए चलना है और उसको और मोटिवेट करना ताकि वो एक समाज में अपना नाम ऊंचा कर सके और अपने जो जितने भी उसके कलीग्स हैं उनको उस लेवल पे ला सके। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, स्टेरिटी नॉट लास्ट था और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक था, स्टेरिटी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्टूडेंट प्लीज डोंट कंफ्यूज अबाउट दीज टू क्वेश्चंस, डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWS एंड स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल। देखिए फिर भी बता देता हूँ, स्ट्रेटजीज की बात आ जाएगी तो स्ट्रेटजीज में हमेशा याद रखिए कि हम प्लान कैसे कर सकते हैं। और एडवांटेज आ गया तो फिर आपको, फिर मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, आपको समझदारी हो। एडवांटेज क्या आ जाएंगे, बॉडी से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड। स्ट्रेटजीज प्लान आ गया, प्लान से याद रहो कि क्या क्या हम उनको जो है प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।